की आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति का शुभारंभ किया। इस नई नीति का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और शहर में रोजगार उत्पन्न करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 2 से 3 साल में बड़ी मेहनत करके सभी लोगों से चर्चा करने के बाद ही दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को आर्थिक मदद भी देगी। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाते हैं कि दिल्ली में लागू की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य क्या है। साल 2024 तक 25% ई वाहन करने का लक्ष्य है। दोपहिया वाहनों पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी, कारों पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी, ऑटो रिक्शा पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी, माल वाहक वाहनों पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी, ई रिक्शा पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी, ई वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट, 200 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, ई वाहनों की खरीद पर कम ब्याज ऋण, ई बसें और साथ ही दिल्ली सरकार ने 1 वर्ष के भीतर 35,000 ई वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। अब देखना ये होगा कि ऑड इवन के बाद दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति प्रदूषण को रोकने में कितनी कारगर सिद्ध होती है। देश और दुनिया की रीसेंट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा वेब चैनल रीसेंट अपडेट्स, आवाज आपकी। साथ ही आप हमारी वीडियोस पर कमेंट कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। हमारी नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें।